हेल्थ केयर एट होम। पुणे से अविनाश का ईमेल आया हमें। उन्होंने लिखा है कि उनके जो दांत हैं उसमें मसूड़े की पकड़ जो है वो बहुत कमजोर हो गई है, जिसके कारण उनके दांत हिलने लगे हैं काफी, और उन्हें डर है कि उनके दांत निकल ना जाएं। तो काफी सारे उन्होंने टूथपेस्ट इस्तेमाल किए हैं, काफी कुछ किया है, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आया है। तो कोई घरेलू उपाय बताएं जिससे प्रॉपर रिजल्ट आ सके। अविनाश जी, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है। आपको क्या करना है, नमक घर में, हर घर में नमक रहता है, तो नमक ले लें आप, और उसमें 1 चम्मच नमक में 1 चम्मच या 1 से 1.5 चम्मच मस्टर्ड सीड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालना है आपको, और उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मसूड़े पे अच्छी तरह से, आप जो भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करने के बाद इस प्रयोग को करें आप। तो ये नमक और मस्टर्ड सीड ऑयल यानी सरसों का तेल, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पूरे मसूड़े में आपको अप्लाई करना है ढंग से, और अप्लाई करने के बाद सादे पानी से कुल्ला कर लेना है। पहली बार यूज करने पे ही आप पाएंगे कि आपके जो मसूड़े हैं वो आपके दांतों को पकड़ने लगेंगे, जकड़ जाएंगे। जो आपको लूज फील हो रहा है दांतों में, जो आपको लग रहा है कि दांत आपके लूज हो रहे हैं, वो पहली बार से ही एकदम टाइट हो जाएंगे। और अगर आपके मसूड़े से खून भी आता है तो फिर ये जो आप नमक और सरसों का तेल ले रहे हैं, इसमें 1 चुटकी हल्दी भी मिला लें। उससे क्या होगा कि जो खून आने का जो प्रॉब्लम है आपकी, इन्फेक्शन जो है वो भी दूर हो जाएगा। तो नमक और सरसों का तेल ये आप दिन में 2 बार, सुबह और रात को इस्तेमाल करें, और आप देखेंगे कि पहले 2-3 दिन में ही आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपने दुनिया भर के टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल किए हैं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल किए हैं, ऐसा भी आपने लिखा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि आपके दांत, आपके मसूड़े सारे एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे एक दर्शक हैं जबलपुर से, इन्होंने मेल किया है। इनका कहना है कि इनके दांतों में अक्सर बहुत दर्द होता है और इनके दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। कुछ भी अगर ये खट्टा खाएं तो वो दांत खट्टे हो जाते हैं, आइसक्रीम ठंडा भी नहीं खा पाते हैं, जरा भी खाने लगे तो इनका कहना है कि आंखों से आंसू आने लगते हैं, इतने ज्यादा सेंसिटिव दांत हो गए हैं। तो इसके लिए कुछ होम रेमेडीज बताएं। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके दांत सेंसिटिव क्यों होते हैं। ऐसा आप कुछ भी ना खाएं जिससे एसिड क्रिएट, क्योंकि एसिड क्रिएट होगा तो वो आपके दांतों की सेंसिटिविटी का कारण बनेगा। साथ में एक चीज का ध्यान रखें, अगर दांतों को आपको स्वस्थ रखना है तो कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना है दिन में, क्योंकि जो भी एसिड क्रिएट हो रहा है वो एसिड आपको पानी के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको न्यूट्रल करना है, ताकि वो एसिड आपको हार्म ना कर पाए। दिन में 2 बार आपको ब्रश करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही तो आप करते हैं, लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि सोते समय लोग ब्रश नहीं करते हैं, जिसके कारण भी दांतों में सेंसिटिविटी आती है। अच्छा, सेंसिटिविटी का एक बहुत मेजर रीजन है कि लोग बहुत देर तक ब्रश करते रहते हैं, बहुत हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, आधा घंटे तक मैंने देखा है कि लोग ब्रश करते रहते हैं। वो भी एक रीजन है सेंसिटिविटी का। अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में 1 या 2 बार नीम की दतून या बबूल की दतून का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि दांतों की सेंसिटिविटी वैसे ही दूर हो जाएगी। एक और बड़ा सिंपल सा प्रयोग है, गुनगुना पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें और सुबह और शाम दिन में 2 बार उससे आप गार्गल करें, देखेंगे कि सेंसिटिविटी दूर हो जाएगी। एक प्रयोग और बता देता हूं आपको। आपने लिखा है आपके दांतों में दर्द भी होता है, जब भी दर्द हो रहा हो लहसुन की कली लें, उसको हल्का सा कुचलें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दें, और ये नमक और लहसुन जो है जहां पर आपको दर्द हो रहा है वहां पर आप दबा के रख लें। इससे जो सलाइवा बनेगा उससे कुल्ला करके और थूक देना है। आप देखेंगे कि दांतों की सेंसिटिविटी, दांतों का दर्द, ये दोनों ही गायब हो जाएगा। हाँ, दांतों के दर्द के लिए एक प्रयोग और भी बहुत अच्छा है। नींबू का रस ले लें, कुछ बूंद नींबू का रस ले लें, उसमें 1 चुटकी हींग मिलाएं और जहां पर आपके दांत में दर्द हो रहा हो वहां पर अप्लाई कर दें। आप देखेंगे कि जादुई तौर पर दांतों का दर्द गायब हो जाता है। लौंग चबा लें आप, जहां पर जिस दांत में दर्द हो रहा हो वहां पर लौंग रखकर उसको चबाकर उसका सलाइवा उसी दांत के आसपास रहने दें। ये सेंसिटिविटी में भी बहुत अच्छा काम करता है दांतों की, और दांतों के दर्द में भी बहुत जल्दी आराम देता है। अमरूद का जो पत्ता होता है, अगर अमरूद के पत्ते को आप अच्छी तरह से धो लें और चबाकर पूरे मुंह में, पूरे दांतों में उसको फैलने दें, और उसके बाद पानी से आप कुल्ला कर लें, तो भी दांतों की सेंसिटिविटी में, दांतों के में जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं उसमें भी, और दांत के दर्द में भी आराम आता है।
अमरूद का पत्ता ना मिले तो आप आम के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। आम के पत्ते का एक गुण और भी बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों के दांत मसूड़े से लूज हो गए हैं वो अगर आम का पत्ता चबाएंगे और चबाकर अच्छी तरह से 10-1 मिनट तक उसका सलाइवा घूमने देंगे, बाद में पानी से कुल्ला कर लेंगे, तो मसूड़े जो हैं दांतों को पकड़ लेते हैं। सरसों का तेल ले लें 1 चम्मच, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर एक मंजन जैसा, एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट से दिन में 2 बार आपको उंगली से, ब्रश से नहीं करना है, उंगली से ही अच्छी तरह से इसको नमक और सरसों के तेल के पेस्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो भी सलाइवा बन रहा है उसको थूकते जाना है, और ये सब कुछ करने में आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। बाद में पानी से, गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। आप देखेंगे कि दांतों की सेंसिटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। अगर दांतों में दर्द हो रहा होगा तो दर्द भी दूर हो जाएगा। अगर आपके दांतों में ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों से खून आता है, तो आपको नमक, सरसों का तेल और साथ में इसमें मिला देनी है 1 चुटकी हल्दी, और इससे आप करें तो जो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो बस ये प्रयोग करिए, सिंपल से प्रयोग है। कोशिश करिए कि ज्यादा पेस्ट का इस्तेमाल ना करते हुए दतूनों का इस्तेमाल कर लें, या दंत मंजन आते हैं उनका इस्तेमाल कर लें। जहां तक हो सके बबूल की दतून मिलती है, नीम की दतून मिलती है, ये नेचुरल चीजें हैं, इनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इसमें मुंह का कैंसर होने की भी संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। और मुंह की हर तरह की बीमारी, अगर नीम की दतून का आप इस्तेमाल करते हैं तो दांतों से रिलेटेड सारी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो ये सब प्रयोग करें, नेचर के साथ रहें, ज्यादा आर्टिफिशियल चीजों की तरफ ना जाएं। खुशी एस का ईमेल आया था, उन्होंने कहा है कि मेरे दांत पीले हैं, कोई घरेलू उपाय बताइए जिससे मेरे दांत वापस से मोती जैसे चमकदार हो जाएं। खुशी जी, बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ आपको, जो आप घर पे ही बड़ी आसानी से कर सकती हैं। केले तो खाती होंगी आप? जी हाँ, केले तो आजकल 365 दिन अवेलेबल रहते हैं। तो केला ले लीजिए आप, केला खा लीजिए, उसका जो छिलका बचता है वो छिलका ले लें आप, और छिलके का जो अंदर का पोर्शन है, जो वाइट होता है, जिसमें जिस साइड से केले में लगा रहता है, उसको छीलने के बाद उस छिलके से अच्छी तरह से अपने दांतों की मसाज करें, पूरा रगड़ लें उसको, और आप देखेंगी कि 1 हफ्ते के अंदर आपके दांत चमकने लगेंगे, जितना पीलापन है वो उतर जाएगा। इसके अलावा एक जो दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा इंस्टेंट है, इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको मार्केट जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। अखरोट की छाल होती है, जो अखरोट का पेड़ होता है उसकी स्किन होती है अखरोट की छाल के नाम से। ये जो आपके किराने वाले हैं या जड़ी बूटियाँ वगैरह जो बेचते हैं, उनके पास ये मिल जाएगी आपको। अखरोट की छाल ले लें, और अखरोट की छाल का एक टुकड़ा लेकर अच्छी तरह से चबा लें उसको, और चबाने के बाद वो लुगदी जैसा बन जाएगा, उस लुगदी से अपने दांतों को अच्छी तरह से घिस लें। आप देखेंगी कि पहली बार ही जब आप ये अखरोट की छाल का इस्तेमाल करेंगी, 10 मिनट के अंदर आपके दांत चमकने लगेंगे। जितने भी आपके जो भी पीलापन है या जो भी दाग धब्बे जो भी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे इमीडिएट, पहली बार से ही इसका इफेक्ट दिखने लगेगा आपको। तो जाइए मार्केट में, अखरोट की छाल का पता कीजिए और अखरोट की छाल का इस्तेमाल कीजिए। रात के समय क्या करना है आपको, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, आधा चम्मच सेंधा नमक ले लें, और उसमें लगभग 5-6 बूंद सरसों का तेल, मस्टर्ड सीड ऑयल एंड रॉक सॉल्ट, इसको मिक्स कर लें इस तरह से, और उंगली से लेके अच्छी तरह से दांतों पे, मसूड़ों पे मसाज करें। इससे क्या होगा कि आपके दांत तो चमकदार हो ही जाएंगे, दाग धब्बे जो भी पपड़ी जमी हुई है, पीले परत जमी हुई है, वो सब निकल जाएगी। साथ में पायरिया, एक दांतों की प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होगी आपको, और आपके दांत बहुत स्वस्थ रहेंगे। और वीक में 1 बार नीम की दतून जो होती है, नीम के पेड़ तो आसानी से हर घर के बाहर आपको मिल जाएंगे, तो नीम के पेड़ की जो डाली होती है, दातून कहते हैं उसको, नीम की दातून कम से कम हफ्ते में 1 बार नीम की दातून से ज़रूर अपने दांतों को साफ करें। उससे क्या होगा, दांत तो आपके स्वस्थ होंगे ही, साफ होंगे ही, बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे। साथ में जो मुंह के दूसरे रोग होते हैं, जिसमें सांसों से बदबू आती है कई लोगों की, जो मुंह के दूसरे रोग होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अगर कहीं छाले वाले हो रहे हों मुंह में, या किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया अंदर पनप रहा हो, मसूड़े पकड़ लेंगे, मसूड़े जकड़ जाते हैं, तो हफ्ते में 1 बार
नीम की दतून का प्रयोग ज़रूर करें आप। और अगर बबूल की दतून भी आपको मिल जाती है तो एक बार हफ्ते में नीम की दतून, एक बार बबूल की दतून, इसका प्रयोग कर लें। रेगुलर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको ये टूथपेस्ट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नीम की दतून करिए। जितने भी हमारे सन्यासी लोग हैं, जितने भी हमारे फ़कीर लोग हैं, उनके दांत 80-80 साल की उम्र तक एकदम मजबूत रहते हैं। एकदम बुढ़े बुढ़े लोगों के दांत आप देखेंगे तो एकदम चमकदार, चमकीले, मजबूत दांत रहते हैं। वो कोई टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये नीम की दतून का इस्तेमाल करते हैं, बबूल की दतून का इस्तेमाल करते हैं। मिसवाक की दतून मिलती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें करें आप। सरसों का तेल ले लें, सेंधा नमक ले लें, इससे मसाज करें, इससे आपके दांत बहुत मजबूत होंगे। ये टूथपेस्ट वगैरह की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि आपके दांत भी बहुत हेल्दी और मजबूत हो जाएंगे। तो एक बार मैं रिमाइंड कर दूं आपको क्या करना है। केले के छिलके से अच्छी तरह से दांतों को घिसना है। आपके एक हफ्ते में दांत नॉर्मल हो जाएंगे, साफ दिखने लगेंगे, एकदम चमकदार हो जाएंगे। इसके अलावा अखरोट की छाल ले लें और उसका प्रयोग करें, उससे आपके इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा, एकदम इमीडिएटली आपके दांत चमकने लगेंगे। इसके अलावा नीम की दतून, बबूल की दतून, इसका प्रयोग करें और अपने दांतों को स्वस्थ रखें और खुद भी स्वस्थ रहें। आज हम बात कर रहे हैं गम्स के बारे में, मसूड़ों की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। देखिए, मसूड़ों में बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़े सूज जाते हैं, दांत में पकड़ छोड़ देते हैं, जिसके कारण दांत हिलने लगते हैं। अगर आपके दांत हिलने लगे हैं, मसूड़ों में पकड़ नहीं रह गई प्रॉपर, तो उसके लिए बड़ा आसान सा उपाय बता देता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है सरसों का तेल और इसमें मिला देना है आधा चम्मच सेंधा नमक। अगर सेंधा नमक ना मिले तो जो नॉर्मल आपके घर में नमक है उसको भी मिलाने से काम चलेगा। और इनको मिक्स करके दोनों हाथ में ले लें आप, हथेली में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद सुबह उठते ही आपको मसूड़ों पर इससे मसाज करनी है, अच्छी तरह से मसाज करनी है। जैसे आप टूथब्रश करते हैं इस तरह से मसाज करें और बाद में पानी से कुल्ला कर लें। आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आपके जो दांत हिलने लगे हैं वो हिलने बंद हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपके जो मसूड़े हैं वो दांतों पे पकड़ उनकी वापस से आ गई, ग्रिप वापस से आ गई है। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तब आपको क्या करना है, ये जो नमक और मस्टर्ड सीड का मिक्सचर है इसमें आपको 1 चुटकी हल्दी मिला लेनी है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो ब्लीडिंग होती है अक्सर किसी न किसी बैक्टीरिया के कारण होती है, तो वो ब्लीडिंग भी आपकी बंद हो जाएगी और जैसा मैंने बताया है दांतों में पकड़ भी आ जाएगी। अगर मसूड़े आपके सूज गए हैं और साथ में मुंह से भी बदबू आने लगी है तब आपको क्या करना है, 1 ग्लास गर्म पानी ले लें और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लेना है। इसको अच्छी तरह से घोलकर और इससे आपको गार्गल करना है। ये गार्गल करने से भी जो मसूड़ों की सूजन की आपकी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और साथ में अगर मुंह से बदबू आ रही है ब्लीडिंग के कारण तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही शहद और हल्दी, 1 चम्मच शहद में 1/4 चम्मच हल्दी मिलाकर इससे अगर आप मसूड़ों में मसाज करते हैं तो मसूड़ों से अगर खून आ रहा है वो भी बंद हो जाता है, मसूड़ों में अगर सूजन आ गई है वो भी दूर हो जाती है और अगर आपके दांत हिलने लगे हैं वो भी दूर हो जाते हैं। साथ ही अगर मुंह में कोई बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया भी दूर हो जाता है, क्योंकि शहद में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये नेचुरल तरीका है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके लिए संभव हो तो बीच में हफ्ते में 2 बार कम से कम नीम की दतून का इस्तेमाल करें। नीम में ऐसे गुण होते हैं जो मुंह के अंदर के किसी भी तरह के बैक्टीरियाज को मार देते हैं। तो आपको हफ्ते में 2 बार नीम की दतून का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके दांत भी हेल्दी रहेंगे, मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ एक प्रयोग मैं आपको और बता देता हूँ। 2 चम्मच सनफ्लावर ऑयल ले लें आप और उसको मुंह में भरकर अच्छी तरह से आपको इससे कुल्ला करना है। मुंह में चलाते रहना है, तब तक चलाते रहें जब तक कि मुंह आपका पूरा ना भर जाए। और उसके बाद ये जो मिक्सचर एकदम वाइट वाइट हो जाएगा इसको थूक देना है। किसी भी हाल में इसको अंदर नहीं जाने दें, आप पूरी तरह से थूक दें और थूकने के बाद थोड़ी देर बाद पानी से अच्छी तरह से मुंह को साफ कर लें। इससे आपकी मसूड़ों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएंगी। अगर ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, अगर दांतों में दर्द है वो भी कम हो जाता है, मसूड़े अगर सूज गए हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। साथ में एक प्रयोग आप और कर सकते हैं, पुदीने के पत्ते लें, उनको सुखा लें और सुखाकर उनका पाउडर बना लें और ये जो पाउडर है इससे आप अपने मसूड़ों में मसाज करें तो आपके गम्स भी हेल्दी होंगे और साथ में दांतों में अगर कोई प्लाक वगैरह जम गया है वो भी दूर हो जाएगा। अगर सांसों से बदबू आती है वो भी दूर हो जाएगी।
अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपने चेहरे की सुंदरता का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन दांतों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा क्या होता है कि प्लाक जमा होने लगता है, आपके दांत पीले हो जाते हैं, धब्बे बढ़ जाते हैं, और इसके कारण कई लोग तो खुलकर मुस्कुरा भी नहीं पाते, खुलकर हंसते भी नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके जो दांत पीले पड़ गए हैं वो दिखेंगे। तो आज मैं कुछ एकदम आसान से तरीके आपको बताता हूं, जो आप रेगुलर जैसे टूथपेस्ट, जो भी टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं उसके साथ ही ये नुस्खों को अगर आप आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांतों पर जो पीलेपन की परत चढ़ गई है वो भी उतर जाएगी, और कोई दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं आप, और 1 चुटकी बेकिंग सोडा, इसको मिक्स करने के बाद आप ब्रश करें। आप देखेंगे कि दांतों पर जो प्लाक जमा है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में मैलिक एसिड होता है जो कि दांतों को चमकदार बनाने में बहुत कारगर होता है। इसके लिए क्या करना है, जब भी आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद स्ट्रॉबेरी का पल्प ले लें, स्ट्रॉबेरी को लेकर थोड़ा सा ग्रेट करके उसका पल्प निकाल लें, और इस पल्प में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लें, और बेकिंग सोडा मिलाने के बाद अच्छी तरह से दांतों की और मसूड़ों की इससे मसाज करनी है आपको। कुछ दिन तक ये प्रयोग करें और आप देखेंगे कि आपके दांत मोती जैसे चमकदार हो जाएंगे। अच्छा, ये कहा जाता है, अक्सर आपको डेंटिस्ट भी ये सलाह देते हैं कि ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लॉस का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि दांतों के बीच में गैप बन जाता है। मैं एक आसान सा तरीका बता देता हूँ आपको, जो दांतों के बीच में आपका खाना फंसा रहता है वो कैसे आप दूर कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद एक गाजर खूब चबा चबा कर खाइए। जो गाजर का फाइबर है वो दांतों के बीच से जो आपका खाना है उसको निकाल देगा और एक नेचुरल फ्लॉस का काम करेगा। और वैसे भी गाजर का इस्तेमाल दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो गाजर का इस्तेमाल कीजिए, फ्लॉस करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल भी दांतों के लिए बहुत लाभदायक होता है। आपको क्या करना है, तुलसी के पत्तों को सुखा लेना है और सुखाने के बाद पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। ये पाउडर आप अपने टूथपेस्ट में मिलाकर इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपके दांत बहुत ही स्वस्थ हो जाएंगे। एक प्रयोग आप और कर सकते हैं, संतरे के छिलकों को सुखा लें। संतरे के छिलकों में विटामिन सी है भरपूर मात्रा में, साथ में कैल्शियम है, और इसका पाउडर बना लेना है। साथ में जो हमने तुलसी के पत्तों का पाउडर बनाया है, इक्वल क्वांटिटी में दोनों को मिक्स कर दें, थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा मिला लें, और ब्रश करने के बाद ये जो पाउडर है इससे अच्छी तरह से अपने दांतों की और मसूड़ों की मसाज करें। अगर आप ये प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो संतरे के छिलकों का चूर्ण और तुलसी के पत्तों का चूर्ण ये अपने टूथपेस्ट में मिलाकर ही अगर आप ब्रश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांत चमकदार हो जाएंगे। तो दांतों की देखभाल के लिए ये कुछ आसान से प्रयोग थे। अभी बहुत सारे प्रयोग बाकी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और एपिसोड में। हमारे एक दर्शक हैं अनिल सावंत, इन्होंने मेल किया है, इन्होंने लिखा है कि दांतों की देखभाल के लिए कोई एपिसोड करें। अनिल जी, वैसे अभी हमने पिछले ही दिनों में दांतों की देखभाल पर एक एपिसोड किया है, लेकिन चलिए और आगे की रेमेडीज बता देता हूं। इन्होंने साथ में लिखा है कि मेरे मुंह से बहुत बदबू भी आती है, साथ में मेरा मुंह प्रॉपर खुलता नहीं है। देखिए, ये जो मुंह नहीं खुल रहा है इसका मतलब है कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं। ये खाना बिल्कुल बंद कीजिए, आपके दांतों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक है। इसकी जगह आपको क्या करना है, नीम की दतून आप करना शुरू कर दें। नीम की दतून से जो आपके अंदर प्रॉब्लम आ गई है वो प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी दांतों की देखभाल के लिए अगर आपको नीम की दतून मिल जाती है तो सारे लोगों को मैं ये सलाह दूंगा, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। जितने भी मुंह के बैक्टीरियाज होते हैं, ओरल हाइजीन के लिए नीम की दतून बहुत अच्छी है। अगर आपको नीम की दतून नहीं मिलती है तो बबूल की दतून का भी आप प्रयोग करें, वो आपके मसूड़ों को टाइट करती है, बहुत अच्छा काम करती है, आपके दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। एक आसान सा प्रयोग बता देता हूँ। आपके दांत में आपने लिखा है कि दांतों में पीलापन आ गया है, पीलापन दूर करने के लिए केला ले लें। केला इजीली 365 दिन अवेलेबल है। थोड़ा सा केले को ग्रेट करके उसका पल्प निकाल लें आप, और ब्रश करने के बाद अच्छी तरह से इस पल्प से अपने दांतों की, अपने मसूड़ों की मसाज करें। आप देखेंगे कि दांतों में जो पीलापन आ गया है वो पीलापन धीरे धीरे दूर होने लगेगा। इसी तरह से जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा सिरका डाल दें। ये मिक्स करके ब्रश करने के बाद इस मिक्सचर से अच्छी तरह से दांतों की और मसूड़ों की अगर आप मसाज करेंगे
तो आपके दांत भी चमकदार हो जाएंगे और जो दांत हिलने लगते हैं, मसूड़ों की ग्रिप ढीली हो जाती है, वो ग्रिप वापस से आ जाएगी और आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से टमाटर का प्रयोग भी बहुत लाभदायक होता है। टमाटर में बहुत मात्रा में विटामिन सी होता है जो दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन ये प्रयोग आपको कैसे करना है, टमाटर का रस निकाल लें और ब्रश करने से पहले इस रस से आपको अच्छी तरह से दांतों की और मसूड़ों की मसाज करनी है। उसके बाद 5-6 मिनट रुकें और बाद में आप ब्रश करें। आप देखेंगे कि आपके दांत एकदम मजबूत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, नींबू में भी बहुत मात्रा में विटामिन सी होता है। एक आसान सा तरीका मैं बता देता हूं, आप नींबू का रस निकाल लें आप और उसमें उतना ही पानी मिला दें, जितना रस है उतना ही पानी मिला दें। और कुछ भी खाना खाने के बाद आप इस रस को जैसे माउथ वॉश करते हैं इस तरह से आप इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से इससे कुल्ला करें और कुल्ला करने के बाद थूक दें। आप देखेंगे कि आपके दांत मजबूत भी हो जाएंगे, चमकदार भी हो जाएंगे। तो बस ये आसान से प्रयोगों को अपनाइए और अपने दांतों को मजबूत बनाइए। इस साल से हमने अपने दर्शकों के लिए एक सुविधा शुरू की थी जिसमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार आपको बता देता हूँ, 9082130828। तो चलिए जानते हैं आज हमारे जो दर्शक हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। हेलो डॉक्टर अलंकार, मेरा नाम विशाल शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी एज 20 है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपका चैनल देखता हूँ। एंड टुडे आई वांट यू टू टेल मी हाउ टू गेट रिड आउट ऑफ विजडम टूथ। हाँ विशाल, तो आपने कहा विजडम टूथ के लिए क्या करना चाहिए। देखिए विजडम टूथ जो होता है इसी उम्र में आता है जो आपकी उम्र है जनरली, और ये कोई प्रोसेस ऐसी नहीं होती है कि ये 1 या 2 दिन में निकल आए। ये कई बार 6-6 महीने तक निकलता है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। और इनिशियली जब नया निकलता है तो बहुत से लोगों को पेन होता है क्योंकि विजडम टूथ जो होता है वो अपनी जगह बना के निकलता है, तो वो गम्स को थोड़ा सा चीरते हुए एक तरह से आप कह सकते हैं निकलता है। लेकिन इसका जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये कट लगवा देते हैं, वो नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि अगर आप कट लगवाएंगे तो ये चूंकि अपनी जगह बनाता है तो सारे दांत इंटैक्ट रहते हैं, उनके बीच में गैप नहीं आता। लेकिन अगर आप कट लगवा के या कोई सर्जरी करा के इसको जगह दे देते हैं, अनलेस अनटिल की बहुत जरूरत हो ऐसी कि टेढ़ा निकल रहा हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपका डेंटिस्ट ही बोले, अदरवाइज इसका जो पेन होता है वो पेन कुछ दिन तक रहेगा आपको। मैं रेमेडी एक बता देता हूँ, ये रेमेडी 7 दिन के अंदर अंदर आपके जो ये पेन है और विजडम टूथ की जो प्रॉब्लम है ये दूर कर देगी। और बहुत ही सिंपल रेमेडी है। फिटकरी आप ले लें और 1 घूंट जितना पानी में फिटकरी को 30 सेकंड तक आपको घुमा लेना है। एक कटोरी में पानी लेके 30 सेकंड तक ये फिटकरी को आपको घुमा लेना है और फिर फिटकरी निकाल के बाहर रख देनी है। अब इस पानी से आपको कुल्ला करना है लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से, जैसे माउथ वॉश करते हैं आप इस तरह से इससे कुल्ला कीजिए। और जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वहां पे थोड़ा ज्यादा देर तक इस पानी को घुमाइए और उसके बाद इस पानी को थूक देना है आपको। और कुछ भी इसके बाद पानी से कुल्ला नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है और 20 मिनट तक कुछ खाएं नहीं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को तो 2 दिन में ही आराम आ जाता है और धीरे धीरे करते हुए 7 दिन में लगभग सभी लोगों को आराम आ जाता है। हाँ, ये प्रयोग वो लोग भी करें जिनको डॉक्टर ने बोला है कि आपका दांत निकालना पड़ेगा या आपका दांत बहुत हिलने लगा है। ये प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। कई लोगों को जिनको दांत निकालने की सलाह दे दी गई है, अगर ये प्रयोग करते हैं तो 7-8 दिन के अंदर ही अंदर उनको पेन से भी आराम आ जाता है और उनको दांत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। विजडम टूथ के लिए कुछ रेमेडीज और बता देता हूं मैं। जैसे पेन होता है काफी, पेन यहाँ से स्वेलिंग भी आने लगती है कई बार पेन के कारण, तो उसके लिए आप क्या करें, ठंडा सेक करें। यानी कि टॉवल में थोड़ा से आइस को लपेट कर और वहां पर जहां पे भी आपको पेन हो रहा हो वहां पर लगा कर रखें इस तरह से। ठंडा सेक करने से क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ती हैं। तो जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ती है और नमनेस आती है इससे, मतलब कि सुन्न हो जाता है वो पोर्शन, तो पेन में आपको आराम आता है। लौंग का तेल सदियों पुरानी हमारी रेमेडी है। आप लौंग का तेल ले लें, कॉटन में थोड़ा सा डिप करके जहां आपको दर्द हो रहा है वहां पर रख लें और जो सलाइवा बनेगा उसको थूकते जाना है। ये आप प्रयोग करें। अगर लौंग का तेल नहीं है आपके पास तो आप लौंग रखकर भी अगर दबा कर रखेंगे उस जगह पे तो भी आपको पेन में आराम आ जाता है। प्याज का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। प्याज को भी आप चबाकर जहां पर आपको दर्द हो रहा है वहां पर दबा के रखें, तब तक दबा कर रखें जब तक कि आपको दर्द में आराम ना आ जाए। और आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको आराम आ जाएगा। उसके बाद ये प्याज को आप थूक दीजिए। प्याज में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एंटी इंफ्लामेटरी का भी काम करती है। लौंग भी एंटी इंफ्लामेटरी का काम करती है, तो जिसके कारण इस पेन में आपको आराम आने लगता है। पानी ज्यादा पिएं।
ओरल हाइजीन का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। दिन में 2 बार ब्रश करें। पेन ज्यादा होता है तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उससे आप कुल्ला करते रहें। 2-3 बार आप कुल्ला करें। ये एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है और पेन रिलीफर का भी काम करता है। तो बस इन आसान से उपायों को अपनाइए और विजडम टूथ से मुक्ति पाइए। कैविटी, दांतों में सड़न। अब ये सड़न क्यों होती है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे चावल है, दाल है, गेहूँ है, गेहूँ का जो है चिपकने वाली चीज़ है जो फंस जाती है दांतों के बीच में, और उस पे भी उसका जो वर्स्ट रूप होता है जैसे कि मैदा जिसको कहते हैं हम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि जितने भी आपने ये फास्ट फूड खाए ना, सब मैदा से ही बनते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, जो भी बाकी की चीज़ें हैं, ये आपके दांतों के बीच में चिपक जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो जैसे ही हम खाना बंद करते हैं और हम सोने लगते हैं, उस समय ये बैक्टीरिया खाना खाना शुरू करते हैं। अब ये बैक्टीरिया कौन सा खाना खा रहे हैं, जो आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ है। खाना खाने के बाद अमूमन हम क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं। ऐसे ही जब ये बैक्टीरियाज खाना खा लेते हैं तो ये एक एसिड रिलीज करते हैं। यही एसिड हमारे दांतों में सड़न पैदा करता है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? 2 तरीके हैं, या तो बैक्टीरिया को मार दें, ओरल हाइजीन का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखें, जो कि नॉर्मली संभव नहीं होता है। और दूसरा तरीका है कि ये खाना उन बैक्टीरियाज को ना मिले तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? सीधा सा जवाब है भाई, अच्छी तरह से ब्रश करें, टूथपेस्ट करें। लेकिन यहीं पर सवाल में ही एक जवाब छुपा हुआ है, एक दूसरा सवाल छुपा हुआ है कि क्या टूथपेस्ट करने से कैविटीज़ ख़त्म होती हैं? अगर ये करने से ख़त्म होती तो ख़त्म हो जानी चाहिए, जबकि कई गुना बढ़ गई हैं। संसार में ऐसे बहुत कम रेयर लोग होंगे जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सारा संसार ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहा है और कैविटी की प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ओरल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, यानी कि ये टूथपेस्ट सोल्यूशन नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? चलिए आज उसी सोल्यूशन की बात करते हैं। टूथपेस्ट की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है? लौंग लेनी है, 50 ग्राम लौंग लेनी है। इसको एकदम महीन पीस लेना, एकदम बारीक पाउडर बना देना। एक बारीक सी छन्नी से छान के इसका पाउडर निकाल लेना है। 50 ग्राम आपने लौंग का पाउडर ले लिया। 25 ग्राम के लगभग काली मिर्च का पाउडर ले लेना है। इसको भी एकदम बारीक महीन पीस के लौंग के पाउडर के साथ ही आपको मिक्स कर देना है। इसके बाद इसमें 150 ग्राम 150 ग्राम हल्दी ये मिक्स कर लेनी है। इसके बाद इसमें 50 ग्राम के लगभग आपको रॉक सॉल्ट यानी कि नमक, सेंधा नमक नहीं हो तो नॉर्मल नमक, ये आपको डाल देना है। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको फिटकरी मिल जाती है तो एक छोटा टुकड़ा, एक इतना बड़ा एक उंगली के बराबर टुकड़ा फिटकरी का लेके उसको एक तवे पे थोड़ा सा गरम कर लें। गरम करने के बाद में वो पिघल जाता है। उसके बाद वो जो पिघला हुआ है उसका बारीक पाउडर बना के ये फिटकरी का पाउडर भी इसी मिक्सचर में आपको डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसी मिक्सचर में आप मस्टर्ड सीड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ये आप मिक्स कर लें और ये एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी जैसे पेस्ट होता उस तरह से इसको तैयार कर लें आप। इस पेस्ट का आप इस्तेमाल करें अपने दांतों की ओरल हाइजीन के लिए। इसमें हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है ये, और नमक होने के कारण ये जो दांतों के बीच में गैप होता है वहाँ तक ये पूरा मिक्सचर जाता है। ऑयल होने के कारण भी ये वहाँ तक ये मिक्सचर जाता है। जब ये मिक्सचर दांतों के बीच तक पहुँचता है, एक तो ये बैक्टीरियाज को मारता है, दूसरी चीज़ जो दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है उस खाने की भी सफाई कर देता है। जब खाना भी नहीं होगा और बैक्टीरिया भी नहीं होगा तो ये जो कैविटी की प्रॉब्लम है
उसमें आपको आराम आने लगेगा। लौंग जो होती है ये दांत के दर्द में बहुत लाभदायक होती है। काली मिर्च में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये एक नेचुरोपैथिक टूथपेस्ट जैसा आपका तैयार हो जाएगा। हमेशा इस पेस्ट का इस्तेमाल करें, उंगली से इस्तेमाल करें तो रीच आपकी अच्छी होती है। पहले आप उंगली से अच्छी तरह से लगा लें और बाद में ब्रश से साफ़ कर लें आप इसको। तो ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कैविटी की प्रॉब्लम भी दूर होगी, दांतों में जो दर्द होता है वो भी दूर हो जाएगा और जो दांत हिलते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। रिसीडिंग गम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खासतौर पे थोड़ी जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तब ये रिसीडिंग गम की प्रॉब्लम आती है। रिसीडिंग गम में क्या होता है कि हमारे गम्स जो हैं वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं, दांतों को छोड़ने लगते हैं, जिसके कारण वो दांतों का जॉइंट होता है वो नज़र आने लगता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? बहुत सारे कारण हैं। खासतौर पे जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं उनके रिसीडिंग गम की बहुत प्रॉब्लम आती है। सुपारी खाने वालों में बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत हार्ड ब्रश जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें भी रिसीडिंग गम की प्रॉब्लम आती है। गलत तरीके से ब्रश करने से भी रिसीडिंग गम की प्रॉब्लम आती है। देखिए, ब्रश करने का जो सही तरीका होता है वो आपने जैसे ये ब्रश लिया है, इसको हल्का सा अपवर्ड 45 डिग्री अपवर्ड रख के और सर्कुलर मोशन में करना है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरह के मोशन में करते हैं ब्रश। ये गलत है, इससे भी रिसीडिंग गम की प्रॉब्लम आती है। अब रिसीडिंग गम की प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा कि आपके जो जड़ें हैं, मसूड़े ऊपर को चले गए हैं, नीचे वाले नीचे को चले गए हैं। अब उसमें जब भी आपने कुछ हार्ड खाया तो गम में स्वेलिंग आने लगेगी, गम ब्लीडिंग का इशू आने लगेगा और बहुत सारा खाना आप खा नहीं पाते, दांत बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगने लगता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब इससे बचा कैसे जाए? देखिए, बहुत सिंपल से मैं तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने ब्रश करने की टेक्निक सुधारिए आप कि 45 डिग्री पे ऐसे अगर आपने ब्रश लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है और सर्कुलर मूवमेंट इस तरह से गोल गोल दोनों तरफ में गोल गोल हर तरफ घुमाना है, इस तरह से करें। दूसरी चीज़ क्या करनी है, गम मसाज करनी। गम मसाज किस तरह से करनी है? ऊपर के गम से नीचे की तरफ एक एक गम को पकड़ के 10-10 बार नीचे की तरफ इस तरह से मसाज करनी है। फिर नीचे के गम में ऊपर की तरफ इस तरह से गम मसाज करें आप। तीसरा काम आपको करना है, 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है, प्योर नारियल का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है वो लेना है। उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर वो आपको मुंह में रख के ऑयल पुलिंग करनी है। मतलब उसको चलाते रहना है 15 मिनट तक लगभग चारों तरफ हर दांत के बीच में आप उसको चलाते रहें। ये काम आप ब्रश करने से पहले कर लें अगर ऑयल पुलिंग, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये ऑयल पुलिंग करें, इससे भी रिसीडिंग गम की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ मिलता है और सेंसिटिव टीथ में भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एक हमने मिक्सचर बनाया था, कभी कभी आपको उससे मसाज करनी चाहिए गम्स में हफ्ते में 3 बार। उसके लिए क्या करना है, 1 चम्मच सेंधा नमक ले लेना है, आधा चम्मच हल्दी ले लेनी है और इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल, मस्टर्ड सीड ऑयल, इसका एक पेस्ट जैसा बना दें और ये पेस्ट से आप अच्छी तरह से मसाज करें। और जैसा बताया, गम्स में ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज करें। तो जो बीच में बैक्टीरियाज जमा हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो दांत हैं वो प्रॉपरली एक्सपोज हो गए हैं, गम्स पीछे चले गए हैं, तो रिसीडिंग गम में ये आपके जॉइंट्स जो बन गए हैं, पैकेट्स जो बन गए हैं, उसके अंदर आपके फूड पार्टिकल जमा है और उसमें ढेरों बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। तो वो बैक्टीरियाज को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस पेस्ट से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी, नमक और सरसों का तेल, ये सब एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं, वो बैक्टीरिया और सफाई भी बहुत अच्छी करते हैं और आपके गम्स को भी थोड़ा स्ट्रेंथन, आपके दांतों पे पकड़ गम की मजबूत करता है ये मिक्सचर। इसके साथ में क्या करना है, आपको फिटकरी ले लेनी है, थोड़ी सी फिटकरी, हल्दी को, आधा चम्मच हल्दी को 1 कप पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद जब पानी गुनगुना रह जाए तो उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा लेके अच्छी तरह से घुमा लेना है और जैसे माउथ वॉश करते हैं इस तरह से दिन में 2 बार, खास तौर पे रात में सोने से पहले, इससे आप माउथ वॉश करें। और माउथ वॉश करने के बाद में जैसे गम मसाज हमने बताई है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह करें। गम मसाज करने में अगर आपको तकलीफ आए तो एलोवेरा जेल और हल्दी का एक मिक्सचर बना लें, इससे भी आप गम मसाज करेंगे तो दोनों काम होगा, वो एंटीबैक्टीरियल का भी काम करेगा और आपकी रिसीडिंग गम की जो प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये प्रयोग करें आप, 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जो रिसीडिंग गम की आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत रिलीफ आएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9082130828 ये मेरा नंबर है।
बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।